हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड केबल का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, कवच युक्त केबल से क्या लाभ है। दोस्तों, कवच युक्त केबल यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है, यह सुरक्षित होती है, यह कम लागत पे कार्य करता है, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट डॉट का उपयोग केवल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो केवल ग्लैंड का उपयोग केवल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केवल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है, केवल ग्लैंड। विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाले संवहन सामग्री है। तो तांबा। विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री क्या है, तो तांबा। बटन पर TRS केबल डॉट डॉट के लिए उपयुक्त होता है। तो कम वोल्टता के लिए बटन पे TRS केबल कम वोल्टता के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। तो आयरन की पट्टी से और केबल कवच से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केबल में इंटरशीथ का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो केबल में इंटरशीथ का उपयोग उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है, उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। सिरेमिक रिंग का उपयोग डॉट डॉट के रूप में किया जाता है। तो अवरोधी के रूप में किया जाता है। सिरेमिक रिंग का उपयोग अवरोधी के रूप में किया जाता है। तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों की संख्या दर्शाती है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या सुचालकों को दर्शाता है, तो दूसरी संख्या। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। तो केबल का इंसुलेटिंग पदार्थ उच्च पैरावैद्युत समर्थ का होना चाहिए, उच्च पैरावैद्युत समर्थ का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 10, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है। तो शुद्ध जल। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है, तो शुद्ध जल। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम अच्छे चालक हैं, और सबसे अच्छे चालक कौन होते हैं, चांदी। क्या होता है, चांदी। जिसकी चालकता अधिक अच्छा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। इंपायर टेप बना होता है। तो इंपायर टेप बना होता है वर्निश क्रेविक का। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना होता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना होता है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का। एक केबल में होता है एक प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी। केवल कर्णकों को भी डॉट डॉट कहा जाता है। तो केवल सूज को केवल कर्णकों भी कहा जाता है, केवल सूज को केवल कर्णकों भी कहा जाता है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है, मतलब अर्थिंग देना आवश्यक होता है, तो लेड शीथेड केबल को अर्थ करना आवश्यक होता है। केबल का प्रोत्कर्ष प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो 50 ओम। केबल का प्रोत्कर्ष प्रतिरोध कितना होता है, तो 50 ओम।
निम्न में किसे इंफ्रारेड टेप कहा जाता है? तो वार्निश क्रेम्ब्रिक को इंफ्रारेड टेप कहा जाता है। इंफ्रारेड टेप किसे कहा जाता है? तो वार्निश क्रेम्ब्रिक को इंफ्रारेड टेप कहा जाता है। आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफ भूमिगत फीडर का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो 90 डिग्री से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता। केबल का इंटर शीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है। तो एक समान विभव प्रवणता को 66 केवी अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है? बताइएगा, 66 केवी अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीन्ड केबल का। किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन्ड केबल का। सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए खाई खोदी जाती है जिसका अनुप्रस्थ काट कितना होता है दोस्तों? तो 1 मीटर गुने 0.5 मीटर। केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर क्या है? केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर क्या है? तो इम्प्रीग्नेटेड पेपर। उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है तो कागज। उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो कागज। भूमिगत केबल में विभव का दबाव अधिकतम होता है। तो भूमिगत केबल में विभव का दबाव चालक के कोर पर अधिकतम होता है। चालक के कोर पर अधिकतम होता है। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है तो चालक की कोर पर। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम कहाँ होता है? चालक की कोर पे। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है धारा पर। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है धारा पर। केबल के चालक पे रोधन स्तर की मोटाई वोल्टता पर आश्रित रहता है। केबल के चालक पे रोधन स्तर की मोटाई वोल्टता पर आश्रित रहती है। केबलों में आवेशन धारा वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। याद रखिएगा, केबलों में आवेशन धारा जो होता है वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षिक पैरावैद्युतांक 4 है। यदि अपेक्षिक पैरावैद्युतांक 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल का धारिता कितने गुना हो जाएगा? तो आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम ग्रेड केबलों को कार्यशील वोल्टता कितना होती है? तो 650 वोल्ट। केबल समानता डॉट प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है तो पैरावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। निम्न में से कौन सा आंतरिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? तो आर्मरिंग। क्या होगा? आर्मरिंग। कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया जाता है, यह क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है ताम्र चालक XLP रोधन प्लेट और आर्मर्ड PVC शीथेड का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तीन कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? तो नीला। क्या होता है? नीला। सबमरीन के प्रयोजन में इस्तेमाल होने वाले केबल क्या है? सबमरीन के प्रयोजन में से इस्तेमाल होने वाले केबल कौन होता है? तो ट्रोपोडियोर केबल।
निम्न में से क्या केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है? तो आर्मरिंग। निम्न में से क्या केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है? तो आर्मरिंग। एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है, एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है, वो होता है सर्विंग। क्या होता है? सर्विंग। एक केबल में परत के कवच को रक्षा कौन करता है? सर्विंग। बटन पर टीआरसी केवल एक डॉट डॉट के लिए उपयुक्त होता है, तो कम वोल्टता के लिए बटन पे टीआरएस केबल का प्रयोग कम वोल्टता के लिए उपयुक्त किया जाता है। केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो रेजिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेजिन का। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कॉपर चालक केवल निम्नलिखित से जोड़ा जाता है, तो कॉपर चालक सोल्डरिंग से जोड़ा जाता है। किससे? ऑप्शन नंबर बी। निम्न तनन एलटी केबल की वोल्टता होता है, जो गांव मोहल्ले में जो लाइन जाते हैं उसका एलटी वोल्टता कितना होता है? तो एलटी वोल्टता की बात कहा जाए तो 1000 वोल्ट होगा। क्या होगा? और गांव में जो वितरण होता है वो 200 से 250 तक होती है। 220 केबी लाइन का केबल सर्वदा होती है, तो संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, तो केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, केबल दोषों का स्थानीयकरण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो मूरे लूप टेस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 46। 47 बताइएगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है? तो जलन की गंध से। निम्न में से कौन सा भूमिगत केवल अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आयत पूर्ति केवल। किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू को किस कोण पे रखना चाहिए? तो 20 डिग्री से कम पे। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पे वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 250 वोल्ट हो, तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसके स्थापित किए जाने के लगभग 50 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए। तो 500 वोल्ट के बाद 52 एलटी 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास डॉट डॉट पे निर्भर करता है, तो वाहित धारा पे निर्भर करता है। ये रहा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त।